हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। चलिए कहानी के माध्यम से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी ऐसी है कि एक जहाज होता है, उस जहाज में कई यात्री बैठे हुए होते हैं और जा रहे होते हैं। अचानक से क्या होता है, जैसे ही जहाज समुद्र के बीच में पहुंचता है, अचानक से बहुत बड़ा तूफान आता है और वह जहाज डूब जाता है। डूबने से क्या होता है, उसमें बैठे हुए सारे यात्री उस जहाज के डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक यात्री बच जाता है और वह बचते 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 जाके एक टापू में कहाँ निकलता है, एक टापू में निकलता है। और वहाँ जैसे ही वह टापू से बाहर निकलता है, वह भगवान से प्रार्थना करना स्टार्ट कर देता है कि हे ईश्वर, मुझे आप बचा लीजिए। इसी उम्मीद के साथ उसका एक दिन निकलता है और फिर वह वहीं पे टापू में ही सो जाता है, बाहर ही। फिर अगले दिन वही प्रार्थना, सुबह उठता है और लगातार प्रार्थना करता रहता है और फिर ऐसा उसका दूसरा दिन निकल जाता है। ऐसे ही करते करते वो 2-4 दिन अपने प्रार्थना करने में, ये करने में गिड़ाने के, हे ईश्वर मुझे बचा लीजिए, हे ईश्वर मुझे बचा लीजिए। लेकिन उसके साथ जब अच्छा होता हुआ उसे नहीं दिखाई देता है तो वह हताश हो जाता है, निराश हो जाता है कि भगवान तो है ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब वो क्या करता है कि एक वहीं पर उसको रहने के लिए तो कुछ चाहिए, तो वहाँ पर एक झोपड़ी बनाता है, एक झोपड़ी तैयार करता है। और वहाँ क्या एक टापू होता है, वहाँ बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं, फल होते हैं, तो उसी में से वो खाना जीना स्टार्ट कर देता है और मछलियाँ मारा करता था। वहीं टापू से मछली मारे और अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन अचानक से क्या होता है कि वह आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने चला गया जंगल की ओर। मतलब आग जला ही रहा था, लकड़ियों की कमी लगी होगी तो वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की ओर निकलते निकलते जैसे ही अचानक से वह जंगल से अपने झोपड़ी की तरफ लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी जल रही है। झोपड़ी जल रही है और उसने फिर ईश्वर को कोसते हुए बोला कि हे ईश्वर, आपने की ये कैसी, आप करना क्या चाहते हैं मुझे, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। आपने बताइए कि मैं किसी तरह से जीवन यापन अपना करने लगा था इस झोपड़ी में रह करके, आपने उस झोपड़ी को भी जला दी। और ऐसा करते करते फिर से एक रात होती है और वह वहीं पे पड़ी हुई रेत में सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि एक जहाज उसके पास में खड़ा है। वो आश्चर्यचकित होता है कि जहाज आ कैसे गया। जहाज में उसे बिठाया जाता है और ले जाया जाता है। रास्ते में ही उस व्यक्ति ने उस जहाज के कैप्टन से पूछा कि आपको पता कैसे चला, आप मेरे तक पहुंचे कैसे। तो उसने बोला कि आपने ही तो मेरे को फायर अलर्ट दिया था। बोला मैंने दिया था। उसने विचार किया तो उसको समझ में आया, ओ, जो मेरी झोपड़ी में आग लगी थी ना, उस आग के थ्रू ही झोपड़ी में आग लगी होगी टापू में, तो दूर से जहाज वालों ने देखा होगा कि वहाँ आग लगी हुई है, हो सकता कोई कुछ है या फिर कुछ होके, चलो देखते हैं, कोई ना कोई तो है। तो उसको समझ में आया कि हाँ, ईश्वर की इस तरह से प्लानिंग होती है। हम आप इंसान क्या होते हैं, ईश्वर की प्लानिंग को अपने अकॉर्डिंग समझते हैं। मतलब हम अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं और ईश्वर की प्लानिंग के हिसाब से अपन नहीं चलना चाहते। हमें लगने लगता, हम तुरंत हार जाते हैं कि यार ऐसा नहीं हो रहा, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर मदद नहीं करते हैं, हमारे साथ चलते नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मतलब हम सिर्फ शिकायत करते रहे जीवन पर्यंत। बस शिकायत करना छोड़िए, ईश्वर के प्रति विश्वास बनाना स्टार्ट कीजिए। आस्था रखिए, विश्वास रखिए, सारी चीज़ें, क्योंकि आपके साथ जो चीज़ें हो रही होती हैं वो आपके कर्मों के हिसाब से ही चल रही होती हैं। अपन के जैसे कर्म हैं उस हिसाब से अपन को वो चीज़ें भुगतनी पड़ेगी, उसको कोई नहीं टाल सकता है। समझ रहे हैं। कर्मों का हिसाब तो देखिए सभी के साथ हुआ है, आपको भी पता है, हर किसी के साथ कर्मों का हिसाब हुआ है। एक बार क्या होता है, थोड़ी सी कर्मों की बात आ गई तो एक कहानी सुना देता हूँ। एक बार भीष्म पितामह, हाँ भीष्म पितामह ही थे, वो बाण की सैया पे लेटे हुए थे, जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा। और वो भगवान से कह रहे होते कि ईश्वर, मैंने तो कितना इस जीवन में आके इतने अच्छे तरीके से जीवन दिया, क्योंकि मेरे द्वारा ऐसे तो कुछ कर्म हुए नहीं कि मुझे आज इस बाण की सया पर सोना पड़ रहा है। तो ईश्वर ने उनको याद दिलाते हुए बोला कि आप याद करिए अपना वो समय जब आपका पूर्व जन्म था, आप एक राजा हुआ करते थे और आपने एक सांप को कांटों से भरा हुआ एक पेड़ था, उसमें आपने उसको फेंक दिया था और वह उस तरह से तड़पते तड़पते उसके 5-6 महीने लग गए थे और उसके प्राण निकले थे उस कांटे भरे, मतलब जो वृक्ष था उसमें तड़पते तड़पते, और वो अपने प्राण त्याग दिया था। उन्हीं कर्मों का दंड आपको इस समय मिल रहा है। तो जरूरी नहीं कि आपको आपने इस जन्म में जो कर्म किए, बताए ना कि ये जो जीवन मिला है
यहाँ पे आपको प्रारब्ध भुगतना भी है और नए कर्मों का निर्माण भी करना है। तो इसे समझना होगा, इसे समझ के चलिए। ईश्वर को नहीं कि ईश्वर से आप बस शिकायत करते रह रहे हैं, ईश्वर को बता रहे हैं कि हे ईश्वर मेरे साथ ये नहीं हो रहा, बस सिर्फ आप शिकायतें करने, शिकायत करने वाला इंसान मत बनिए, है ना। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, अपना कर्म अच्छे से करिए और आगे बढ़िए, जीवन में सफलताएं प्राप्त करिए। अपने जो सपने हैं उन सपनों को साकार करना है, लगातार आगे बढ़ना है, कर्म अच्छे करिए, शानदार रहिए, बेहतरीन रहिए। आज की ये कहानी यदि आपको कुछ प्रेरित कर रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। और जिस तरीके से आप हमारी वीडियो को प्यार दे रहे हैं उसके लिए भी आप सभी साथियों का आभार और धन्यवाद। जय श्री राम।